आतंकवाद किसी भी समाज के लिए अभिशाप होता है। आतंकी संगठनों के बारे में कि आखिर हमारे देश के अंदर कौन कौन से आतंकी संगठन काम कर रहे हैं और अब हमको इससे भी लड़ना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में बम ब्लास्ट, ये अनेक लंबी श्रृंखला है इनकी आतंकवाद की। एक ऐसा आतंकी संगठन जो इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है, जो 1980 से 1990 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें इसी संगठन की भूमिका थी कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आतंकवाद किसी भी समाज के लिए अभिशाप होता है, क्योंकि कोई भी आतंकी घटना जब किसी जगह घटती है तो वहां जनधन की इतनी अधिक क्षति होती है जिसकी भरपाई किसी भी देश के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग मरते हैं उसके बाद वहां पर जिस प्रकार का हिंसात्मक वातावरण बनता है या जो डर का वातावरण बन जाता है, लोगों को भयभीत करता रहता है। तो आज के अपने हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे आतंकी संगठनों के बारे में कि आखिर हमारे देश के अंदर कौन कौन से आतंकी संगठन काम कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जहां युद्ध तो कम हुए, लेकिन पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा। 2001 में हमारी संसद भवन पर हमला, 2008 में हमारे मुंबई पर हमला, 2012 में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में बम ब्लास्ट या फिर हमारे सेना पर हमला, उसके बाद 2019 में जिसकी हमने कल बात की थी, पुलवामा अटैक, इसी प्रकार से उरी अटैक, पठानकोट अटैक, ये अनेक लंबी श्रृंखला है इनकी आतंकवाद। तो चलिए किसी एक संगठन को पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आतंकी संगठन सिमी। एक आतंकी संगठन है, इसका नाम है सिमी, SIMI। इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, यानी एक ऐसा आतंकी संगठन जो इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है भारत में, हमारे देश के अंदर। अगर इस संगठन की हम स्थापना की बात करें तो इस संगठन की स्थापना 1977 यानी 1977 में एक संगठन बना जिसका नाम था सिमी, और ये आतंकी संगठन है। और इस संगठन ने शुरुआत में इसका उद्देश्य था कि हमको पश्चिमी संस्कृति से इस्लाम की सुरक्षा करना है, इस्लाम की रक्षा करना है। पश्चिमी संस्कृति का मतलब समझिए, इस्लाम धर्म के अंतर्गत जिस प्रकार के सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिम से प्रेरित ना हो जाए, प्रभावित ना हो जाए, इसी के लिए संगठन बना। जैसे महिलाओं के वस्त्रों को लेकर या पश्चिमी कल्चर को अपनाने को लेकर, खुलेपन को लेकर इनका हमेशा ये विरोध रहा। और ये संगठन जो 1980 से 1990 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें इसी संगठन की भूमिका थी। 1990 तक तो इसका उद्देश्य यही था कि पश्चिमी संस्कृति से इस्लाम की सुरक्षा करना। लेकिन 1990 के समय में एक बड़ा बदलाव हुआ और इस संगठन का अपना उद्देश्य बदल गया, और इसका उद्देश्य और भी अधिक व्यापक और साथ में क्रूरता हो गया। इस संगठन का उद्देश्य हो गया कि भारत को दारुल हर्ष से दारुल इस्लाम में बदलना, यानी दारुल हर्ष यानी जो उत्तर प्रदेश में या भारत में इस्लाम की उदारवादी विचारधारा है उससे कट्टरपंथी की ओर बढ़ना, या इस्लाम के उन सिद्धांतों को अपनाना जो शरिया में दिया हुआ है। और साथ में इनका उद्देश्य हो गया भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना। अब आप समझ सकते हैं कि एक संगठन जो इसलिए अस्तित्व में आया कि उनको दिक्कत थी पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव न पड़े हमारे धर्म पर, और अंत में उसने रूप ले लिया कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और 2001 में हमने इस संगठन को, हमारी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और ये संगठन धीरे धीरे दम तोड़ता गया। अभी कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि जबलपुर में जेल से कुछ कैदी जो आतंकवादी थे सिमी के, वो भागे और उनको पुलिस ने फायरिंग में मार दिया। आज ये संगठन दम तोड़ चुका है।